जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका बिहार एसएससी में आपका इंटर लेवल का वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आप लोगों का बहुत दिन से इंतजार था। देखिए आपका अप्लाई डेट दिया है 27/9/2023, यानी आपका 27 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा और आपका अंतिम दिन है अप्लाई करने का 11/11/2023, यानी 11 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपका, चलिए इसमें आगे देखते हैं हम कि आपका वैकेंसी कितना दिया है, टोटल वैकेंसी आपको कितना दिया गया है। चलिए हम देखते हैं, उसके बाद आपको हम आगे बात करेंगे। देखिए आपका टोटल वैकेंसी आपका देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या 11,098, यानी आपका 11,098 वैकेंसी आपको दिया गया है। तो ये आपका बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, तो आपको इस मौका को आपको नहीं चूकने देना है। चलिए हम इसका आगे आपको बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसका सिलेबस क्या होगा। चलिए ये भी हम बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपका कि सभी कैटेगरीज वाइज आपका वैकेंसी दिया है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी आपको दिया गया है। यहाँ देखिए आप टोटल आप ध्यान दीजिए, टोटल आपका लेकिन 11,000 वैकेंसी है। चलिए हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं आपका क्या है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्या रहने वाला है ये हम देख लेते हैं, उसके बाद हम और भी बात करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा, आपको यहाँ दिया है न्यूनतम आयु वर्ग, देखिए आपको 18 वर्ष दिया है और आपका अधिकतम देखिए जनरल के लिए आपको अधिकतम आयु होना चाहिए 37 वर्ष, वही जनरल महिला में आपका 40 वर्ष और आपका पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष आपका मैक्सिमम आयु है। इसका आगे देखिए, चलिए हम देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया परीक्षा की प्रकृति कैसे वस्तुनिष्ठ है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे, यानी आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए क्या दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी आपका पीटी में ध्यान दीजिए, पीटी में आपका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपके कैटेगरी वाइज, यानी आपके कैटेगरी में जितने वैकेंसी है उसके 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपको, यानी दिया जाएगा आपको पीटी में। उसके बाद आपका मेंस होगा, यानी इसमें आपका मेंस भी होगा, पीटी और मेंस भी होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी आपका पीटी होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। इसका सिलेबस देख लेते हैं हम, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए, आपका देखिए प्रारंभिक परीक्षा क्या दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, यानी आपका एक पेपर होगा सामान्य ज्ञान का, जिसे इसमें देखिए आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, यानी जीके जीएस रहेंगे। सामान्य अध्ययन मतलब जीके जीएस रहेंगे आपका, ठीक। फिर आपका है सामान्य विज्ञान और गणित, यानी आपका देखिए विज्ञान और गणित उसको अलग कर दिया, यानी जीएस को अलग कर दिया है, यानी आपका सिर्फ सामान्य अध्ययन में आपका जीके रहेंगे। उसके बाद आपका क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान यानी जीएस रहेंगे और आपका मैथ रहेंगे, ठीक है, गणित रहेंगे यानी मैथ रहेंगे सिलेबस में। फिर आपका है मानसिक क्षमता जांच, यानी आपका रीजनिंग भी रहेंगे, इसमें आपका रीजनिंग भी रहेंगे, यानी आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग रहेंगे। जो आपका एसएससी का सिलेबस है इसी अकॉर्डिंग आपका इसका भी सिलेबस है। आगे देखिए दिया गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और आपका एक से अधिक विकल्प होगा और कुल प्रश्न की संख्या 150 होगी। ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो पीटी में पेपर होंगे उसमें आपका 150, ध्यान दीजिए 150 क्वेश्चन होगा, इसमें आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपका प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क दिए जाएंगे, यानी आपका 4 मार्क्स के आपका पेपर यानी प्रत्येक क्वेश्चन होगा। देखा जाए पेपर तो टोटल कितने मार्क का होगा, तो 15 चौका 60 यानी 600 मार्क का। ध्यान दीजिए 600 मार्क का आपका पीटी होगा, 600 मार्क का आपका पीटी होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 4 मार्क दिए जाएंगे। लेकिन देखिए कह रहा है आपका कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, यानी आपका यदि गलत होता है एक क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क कट जाएंगे। तो देखा जाए तो आपका 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क के हैं। यदि एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो 4 मार्क मिलेंगे, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो सही में से आपका 1 मार्क कट जाएंगे, यानी ये आपका नेगेटिव सिस्टम है। 1/4 इसमें आपका नेगेटिव है और आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, जो आपका टोटल 600 मार्क का पेपर होंगे, यानी 600 मार्क्स का पेपर होगा आपका।
और आपका देखिए समय आपको कितना दिया है, समय दिया आपका 2 घंटा 15 मिनट, यानी आपका टोटल समय इसमें दिया जाएगा आपका 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट आपको समय इसमें दिया जाएगा। ठीक, और देखिए आपका आगे क्या दिया गया, आपका दिया है सिलेबस। देखिए आपको सिलेबस भी दिया है, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस। ठीक, आपका सिलेबस भी दिया है कि सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा। देखिए इसमें प्रश्नों की उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, यानी वही ईवीएस। देखिए, और आपका दिया गया है कि वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं, यानी आपका देखिए जो करेंट अफेयर जिसे बोलते हैं, दिन प्रतिदिन की घटना करने का अर्थ हुआ करेंट अफेयर। तो आपका जीके तो रहेंगे ही, उसके साथ आपका करेंट अफेयर भी रहेंगे। और देखिए आपको इसमें दिया है कि और भी आपको दिया है कि सूक्ष्म अवलोकन प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण मामले यानी और का इसके बारे में जानकारी और दिया गया आपका कि बिहार, भारत और पड़ोसी देश के संबंध के बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर दिया आपका कि समसामयिक विषय, यानी आपका इसी को बोलते हैं क्या, इसकी बोलते हैं करेंट अफेयर। समसामयिक घटना यानी करेंट अफेयर। आपको देखिए वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, यानी इससे संबंधित आपका इतना जानिए कि करेंट अफेयर का आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर आपको देखिए सिलेबस दिया है आपका कि भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ क्या संबंध है, क्या सांस्कृतिक संबंध है, क्या ऐतिहासिक है, सभी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका हुआ खंड आपका 1 का है। ठीक, उसके बाद ये आपका खंड 2 में जो आपका है सामान्य विज्ञान और गणित, सामान्य विज्ञान और गणित, उसका भी आपको यानी इसमें आपको दिया है सिलेबस। देखिए सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल, यानी आपका सामान्य विज्ञान में देखिए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको भूगोल को ला दिया गया है, यानी साइंस के अंतर्गत आपको भूगोल को इसमें दिया है। ऐसे भी भूगोल में भी आपका आधा से ज़्यादा साइंस ही है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और आपका ज्योग्राफी इसमें पूछे जाएंगे। फिर आपका गणित, गणित में देखिए आपका संख्या पद्धति से प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन और दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, यानी जो भी आपका मैथ का यानी देखा जाए आपका इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ नहीं है। देखिए आप ध्यान से देखिए आपका कहीं भी क्षेत्रमिति ज्यामिति की बात नहीं कर रहे हैं, यानी इसमें आपका एडवांस मैथ नहीं रहेंगे, आपका अर्थमेटिक मैथ ही रहेंगे। और अच्छी बात है, अर्थमेटिक आप लोग के लिए आसान रहेगा। तो मैथ में आपको इसमें एडवांस का सिलेबस नहीं दिया, यानी एडवांस मैथ इसमें आपको नहीं पूछे जाएंगे, जो आपका अच्छी बात है आप लोग के लिए। ठीक है, यानी आपका सिर्फ अर्थमेटिक रहेंगे। उसके बाद आपका है मानसिक क्षमता जांच, यानी रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपका सभी टाइप का आपको क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपका सभी का सिलेबस दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए आपका ये सिलेबस हुआ। उसके बाद देखिए आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी आपका मिनिमम मार्क्स कितने आपको लाना होगा। ठीक है, देखिए आपका इसमें जनरल के लिए आप सामान्य वर्ग में आप 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, 40% आपको मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद देखिए आपका पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 36.5%, यानी 36.5% आपको जो आपका पिछड़ा वर्ग है उसे मार्क्स इतना लाना होगा। फिर आपका अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए आपको कितना लाना है, 34% आपको मार्क मिनिमम लाना है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्गों के लिए आपको 32% मार्क लाने होंगे। और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए आपका यानी हैंडीकैप के लिए 32% है। तो देखिए ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ऐसा मत सोचना कि इतना ही मार्क्स लाने से यानी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये नहीं है, ये आपका मिनिमम मार्क्स है। उस इतना आपको मार्क आएंगे तभी आपका यानी पेपर चेक होगा, नहीं तो आपको यानी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी आपका कट ऑफ आएगा। ठीक है, ये आपके लिए मिनिमम मार्क्स है, उसके बाद आपको कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो कट ऑफ आपका इससे बहुत आगे होगा यानी हाई होगा। ठीक है, इतना जरूरी नहीं आपका 40% ही कट ऑफ रहेगा, यहाँ 40% आपका मिनिमम है। हो सकता है आपका 60% कट ऑफ हो, या हो सकता है आपका कि 70% कट ऑफ हो, तो कट ऑफ आपका अलग से बनता है, ये आपके लिए मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, तो इतना आपको लाना होगा। चलिए इसमें देखिए आप इसमें आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट दिया आपका आरंभ 27/9/2023, यानी आपका 27 सितंबर से यह फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका लास्ट डेट दिया है 11/11/23, यानी आपका 11 अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नहीं नवंबर तक 11 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और 11 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका लगभग यानी 1 महीना 15 दिन का समय दिया है फॉर्म अप्लाई करने का। लगभग आपको 1 महीना 15 दिन का समय दिया है फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अब आपको समय नहीं है, क्योंकि देखिए फॉर्म अप्लाई जैसे ही होगा उसके बाद आपका तुरंत एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जैसे अभी देख रहे हैं आप बिहार में कि कोई भी आपका फॉर्म अप्लाई होता है उसके तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम हो जाते हैं। जैसे आप बीपीएससी का देख सकते हैं, जैसे आप बिहार स्टेट में देख सकते हैं कि
फॉर्म अप्लाई होता है उसके तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम डेट भी आ जाते हैं। तो इसीलिए कहता है आपको अभी से तैयारी में आप लग जाइए, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। आप लोग को हम 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर का आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम होने के बाद से आपको हम इसका भी तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक आप लोग देखिए, इसका सिलेबस देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, उसको समझिए और आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, आपको समय बहुत कम देंगे इसीलिए। और आपका वैकेंसी भी बहुत अधिक आई है, 11,000 वैकेंसी आपको कम नहीं होता है बिहार एसएससी के लिए, इसलिए आपको सबसे बड़ी मौका है। तो इस मौका को आपको नहीं चूकने देना है, क्योंकि देखिए अभी आपका चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, इसलिए आपको वैकेंसी अधिक से अधिक आती है। जितने भी वैकेंसी होते हैं वो आपको रिलीज कर दिया गया है। तो इसलिए कहता है आपको अभी यदि आप नौकरी नहीं करते हैं तो आप ये पिछड़ जाते हैं, तो आपको फिर 5 साल लगेंगे, क्योंकि चुनाव है। तो चुनाव के कारण से आपका वैकेंसी सरकार दे रही है, ठीक है। तो वैकेंसी दे रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए आप, सरकार जो वैकेंसी दे रही है उसका फ़ायदा उठाइए और आप नौकरी कीजिए, ठीक है। तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए, आपका बहुत कम समय बचा हुआ है। तो चलिए आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।